नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि सामान्य ज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आप एक से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करता है। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जलागम क्षेत्र कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलागम क्षेत्र कहते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? यह दोस्तों पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मानस किसकी सहायक नदी है? मानस जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की मानक सहायक नदी है दोस्तों। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी? ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यांगलुंग त्यागपो के नाम से जानी जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है दोस्तों गोमुख है। गोमुख है भागीरथी का उद्गम स्थल। गोमुख भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? लेह सिंधु नदी के किस तट पर जो है अवस्थित है? यह है दोस्तों दाएं तट पर अवस्थित है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत को किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? भारत को किन दो नदियों का उद्गम स्थल जो है लगभग एक ही है? यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के एक ही हैं। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना था? बांग्लादेश को गंगा नदी में किस नाम से जाना था? यह दोस्तों पद्मा। क्या लिखा हुआ है? बांग्लादेश को गंगा नदी को किस नाम से जाना था? क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना था? पद्मा नदी के नाम से। पद्मा नदी के नाम से। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा जो शहर है वह कौन सा है? वह दोस्तों कोलकाता शहर है। कोलकाता। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? यह है दोस्तों गोमती। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो सिंधु ब्रह्मपुत्र एक एवं समतल नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं समतल नदियों का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? वह है दोस्तों तिब्बत में। तिब्बत में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो है कौन सी नदी प्रभावित होती है? यह दोस्तों मंदाकिनी नदी प्रभावित होती है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मंदाकिनी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित? मंदाकिनी नदी जो है किस मुख्य नदी से जो है संबंधित है? यह दोस्तों अलकनंदा नदी से संबंधित है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है किस नदी के तट पर जो है स्थित है? यह दोस्तों अलकनंदा की नदी के तट पर स्थित है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वह दोस्तों यमुनोत्री हिमंद बंदरपुक्ष में है। यमुनोत्री हिमंद बंदरपुक्ष में यमुना नदी का उद्गम स्थल। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां के 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? दामोदर नदी जो है वह किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो दोस्तों हुगली। हुगली नदी की जो है सबसे सहायक नदी है दामोदर, जो कि बंगाल पड़ता है कोलकाता के साइड। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से कौन सी मुख्य नदियां प्रभावित होती है? हिमाचल प्रदेश से कौन सी मुख्य नदियां जो है प्रभावित होती है? दोस्तों चेनाब, रावी, सतलुज। चेनाब, रावी और सतलुज जो है प्रभावित होती है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? भारत की किस नदी पर विश्व का जो है सबसे ऊंचा जो है बांध सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? कौन सी नदी पर? तो ये है दोस्तों चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जो है सबसे ऊंचा पुल बनाया गया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ कैसे आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। चलेगा जिसका नंबर की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों समुद्र में गिरते समय किस संरचना का जो है निर्माण करती है? दोस्तों ज्वालानंद मुख। क्या लिखा हुआ है? ज्वालानंद मुख जो है
संरचना का निर्माण करता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ब्रज घाटी से प्रभावित होने वाले दो मुख्य नदियां कौन सी। ब्रज घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियां जो है कौन सी है, यह दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां जो है दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन तथा नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वह है दोस्तों अमरकंटक, अमरकंटक में है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, लूनी नदी किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है। लूनी नदी जो है किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है, यह दोस्तों भूमिबंधिता अंतवाहिनी अफवाह के उदाहरण है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। बिहार में त्रिवेणी नहर में किस नदी से जो है पानी आती है, यह दोस्तों गंडक नदी से पानी आती है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कपिला किस नदी की सहायक नदी है। कपिला जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो कावेरी नदी की सहायक नदी है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी कौन है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला जो नदी है वह कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नवलन के कारण विभ्रस घाटी का जो है निर्माण पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी में जो है हुआ, यह दोस्तों दामोदर नदी में हुआ। क्या लगा हुआ है दोस्तों, विभ्रम घाटी का जो निर्माण है पूर्व की ओर बहने वाली जो किस नदी से हुआ, तो दामोदर नदी से हुआ, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर हुआ। कौन नदी पर हुआ, तो बेतवा नदी पर हुआ। क्या लगा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त राजघाटी का जो परियोजना किस नदी पर हुआ, तो बेतवा नदी पर हुआ, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गोदावरी महानदी नर्मदा एवं ताप्ती का लंबाई जो है अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा। क्या लगा, गोदावरी महानदी नर्मदा एवं ताप्ती का जो लंबाई में अवरोही क्रम में क्या होगा दोस्तों, गोदावरी होगा, नर्मदा होगा, महानदी होगा और ताप्ती होगा। कैसे कैसे होगा, गोदावरी होगा, नर्मदा होगा, महानदी, ताप्ती, सभी वैसे होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण जो है क्षेत्र सर्वाधिक है। क्या लगा, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण जो है क्षेत्र सर्वाधिक है, गोदावरी का जो है सर्वाधिक है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है, गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी। इंद्रावती जो है किस नदी की जो है सहायक नदी है दोस्तों, गोदावरी, गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी इंद्रावती, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम शिवम सुंदरम एवं श्रीरंगम द्वीपों का जो निर्माण है कौन सी नदी जो है करता है, यह दोस्तों कावेरी नदी करती है। क्या लिखा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम शिवम सुंदरम एवं श्रीरंगम द्वीपों का जो निर्माण है कौन सी नदी जो है करता है, ये दोस्तों कावेरी नदी करता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ में, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत पर है सिंधु नदी घाटी का उद्गम स्थल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों बेरीनाग झरने कश्मीर में है, झेलम नदी का उद्गम स्थल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों हिमाचल प्रदेश लाहौर क्षेत्र में है, हिमाचल प्रदेश लाहौर क्षेत्र में चेनाब नदी का उद्गम स्थल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों रोहतांग दर्रा के निकट, रोहतांग दर्रा के निकट है ब्यास नदी का उद्गम स्थल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों गौमुख गंगोत्री हिमंद में, गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमूत्र गंगोत्री हिमंद में है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों यमुनेत्री हिमंद पंदरपुर में है,
यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है भाई दोस्तों यमुनोत्री हिमनंदन बंदरपूछ में है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों पीलीभीत उत्तर प्रदेश, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? वह दोस्तों तिब्बत पामचांगचुंगो हिमंद में। क्या लगा बताओ, घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत पामचांगुंगो हिमंद में, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वह नेपाल तिब्बत सीमा धौलागिरी क्षेत्र में है, नेपाल के तिब्बत सीमा धौलागिरी क्षेत्र में है गंडक नदी का उद्गम स्थल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? चंबल नदी का ना पूछ रहा है दोस्तों। देखो ये है दोस्तों जनापा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, जनापा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों रायसेन जिले कुमरा गाँव मध्य प्रदेश, बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों रायसेन जिले कुमरा गाँव मध्य प्रदेश में, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केन नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों सतना जिले की कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, केन जो नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? तो सतना जिले की कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियाँ, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ियाँ में, ये एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।